29 मार्च है आज और मेरी उपस्थिति इस समय गाज़ियाबाद के पुराने ग्रामों में, सबसे पुराने गांव में शुमार है रईसपुर में मेरी उपस्थिति है। यहाँ पर संविधान को लेकर एक सभा रखी गई। संविधान प्रचार समिति के माध्यम से ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम था। हमारे तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने उपस्थित सैकड़ों की संख्या में महिलाओं को, बच्चों को संविधान की अनुच्छेद से, संविधान की धाराओं से सभी को अवगत कराया। और चलते हैं, साथ में परिचय लेते हैं। और संविधान क्यों प्रासंगिक, 78 साल आज़ादी को हो गए हैं, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए थी भारत की सरकारों की कि संविधान को घर घर पहुंचाया जाए। संविधान के अंदर क्या नागरिकों के अधिकार हैं उनको बताया जाए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ नागरिक खुद नागरिकों को ही सचेत कर रहे हैं। सर, परिचय दे पहले अपना। मेरा नाम रतन सिंह है, मैं वसुंधरा गाज़ियाबाद में रहता हूँ। वसुंधरा से जी। और मैं गवर्नमेंट में था, डिफेंस से रिटायर हूँ। और मैं यहाँ कार्यक्रम के काफ़ी अच्छा कार्यक्रम था और मुझे काफ़ी सीखने को भी मिलता है। मैं तो खैर ऑलरेडी मैं भी संविधान का पढ़ता हूँ, घर में रखा हुआ है। हाँ, बट ये है कि ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि लोगों को जानकारी मिलती रहे और लोग अवेयर हो सकें। परिचय दीजिए सर। आरपी गौतम मेरा नाम है जी। और मैं इस संविधान प्रचार समिति का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। और ये आपके जो तो आप ही हैं। और ये जो रईसपुर गाज़ियाबाद में जो कार्यक्रम लगा है, वो हमारे जो है संविधान प्रचार समिति के सदस्य जो है हमारे महेंद्र सिंह जी ये व्यवस्था करे हैं। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि अपने यहाँ ये संविधान प्रचार के तहत ये कार्यक्रम किया है और यहाँ पे लोगों ने देखा, सुना और हर एक अनुच्छेद के बारे में विधिवत जानकारी दी गई। हमारे जो पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं, सभी लोगों ने विधिवत जानकारी दी है हर एक अनुच्छेद के बारे में, ये बताया गया। इससे ये हम लोग चाहते हैं कि सब लोग जो है संविधान के बारे में, ये हमारा महाग्रंथ है, संविधान के बारे में हर एक को, जिससे हमारा देश चलता है। और जहाँ तक आपने कहा कि जो है ये तो गवर्नमेंट का काम है, तो ये राष्ट्रपति को, महामहिम राष्ट्रपति जो कि पावर है, ये पुस्तकें संविधान इसको छपवा करके और घर घर बंटवाना, ये जो है हमारे महामहिम जी हैं वो ये उनको करना चाहिए। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो बाबा साहब ने ये सब लिख के गए हैं। और जब हर एक व्यक्ति को हर अनुच्छेद की जानकारी होगी तो उसको कोई बरगला नहीं सकता है, वो अपने आप सब कुछ करेगा। और इसमें संविधान में जीने से लेकर के और मरने तक पूरा सब कुछ है, सारी व्यवस्था उसी में दी हुई है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जागरूक होने की जरूरत। यस, बिल्कुल जागरूकता है, यही हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं जी। रामलोट बोध है, लखनऊ से आए हैं और संविधान को लेकर सामाजिक कार्यक्रमों में संविधान लेकर वो पहुंच जाते हैं, बाबा साहब की पिक्चर लेकर पहुंच जाते हैं। और कैप इनका जो है तकिया कलाम है, इसको कह सकते हैं कि कैप से, ब्रांड से इनको देश के अंदर शायद ही कोई ऐसा संगठन है जो रामलोट बोध साहब को नहीं जानता। लखनऊ से आए, क्या जरूरत पड़ी है भाई? अरे बुढ़ापे में घर बैठते कहाँ किताब लेकर घूम रहे हैं सड़कों पर भाई? सर मैं बाबा साहब का छोटा सिपाही हूँ। भारत का संविधान भारत का प्रमुख राष्ट्रीय ग्रंथ है जी। बाबा साहब की संकल्प भूमि बड़ौदा का आजीवन ट्रस्टी हूँ, जहाँ हमने संकल्प लिया है कि बाबा साहब के विचारों की पुस्तकें और भारत के संविधान को कम से कम 1 लाख घरों तक पहुंचाने का काम करूंगा। करीब 75,000 से अधिक घरों तक मैं पहुंचा चुका हूं। और उसी कड़ी में मैं जहां हमारे संविधान प्रचार समिति का कार्यक्रम होता है या कोई जो सामाजिक कार्यक्रम होता है, मैं वहां संविधान लेके जाता हूं। पर डे कम से कम 20 लोगों को मैं संविधान के बारे में उनसे चर्चा करता हूं, उनसे कहता हूं कि अगर आपके घर में संविधान की पुस्तक नहीं है तो आप एक पुस्तक आप मेरे कहने पर आप अपने घर में ज़रूर रखें। और उसी के तहत ये गाज़ियाबाद का प्रोग्राम तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा सर। महिलाओं की उपस्थिति बहुत, महिलाओं की बड़ी उपस्थिति रही। और अभी तक भी जमे हुए हैं, अभी सब जमे हुए। अभी खाना के बाद फिर एक बार यहाँ अभी ये कार्यक्रम शुरू होगा, तो बहुत अच्छा लगा सर। बहुत रामलोट बोध साहब को पहचान लीजिए आप। ये जिस भी कार्यक्रम में आपको दिखाई दें, कम से कम एक संविधान की प्रति तो आप इनसे ज़रूर लीजिए, अपने घर में रखिए, जिससे कि बच्चे इस किताब को देखें तो पूछें
उनके अंदर लालसा हो कि ये किस चीज़ की किताब है जिससे कि उनके अंदर लालसा हो, तो वो भी इसको पढ़े। मेरे साथ महेंद्र सिंह हैं, आज के कार्यक्रम के आयोजक हैं। बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने किया है साहब। सर, संविधान प्रचार समिति ने बीड़ा उठाया है कि हम भारत के शहरों में और गांव-गांव तक हम जो है इस संविधान का जो है प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंचाएं, महिलाओं तक पहुंचाएं, युवा बच्चों तक पहुंचाएं और जो है उसको संविधान के अनुच्छेदों से जागरूक करने का जो है ये संविधान प्रचार समिति ने जो है ये बीड़ा उठाया है और इसे करती रहेगी। ये रईसपुर गाजियाबाद में छठा कैडर है। यस सर, ये छठा कैडर है जो है। पहले हमारे 2 कैडर जो है लखनऊ में हुए हैं, 1 कैडर हमारा जो है बस्ती में हुआ है और 2 कैडर हमारे जो है आगरा में हुए हैं और 1 कैडर हमारा सबसे पहले दिल्ली में हुआ था और ये छठा कैडर जो हमारे रईसपुर गाजियाबाद में आयोजन किया गया है। तो हमारा जो है समिति का प्रयास है, हम लगे रहेंगे तन मन धन से और बीड़ा उठाया है कि संविधान का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि ये है हमारा जो है ग्रंथ है, न जो है कुरान है और न जो है बाइबल है, न गीता है। देश चलता है तो संविधान से चलता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान सर। परिचय दीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं राम सागर चौधरी, लखनऊ से। लखनऊ से? हाँ, बड़ी दूर से मोर्चा मारा सर आपने। हाँ, संविधान प्रचार समिति का हम लोग संविधान प्रचार समिति का बीड़ा उठाए घर घर तक पहुँचाने का। और जो बाबा साहब ने बोला, अपने घर बैठते नहीं, बाबा साहब ने जो बोला है, 50-60 हज़ार रुपये अपना बाबा साहब ने जो बोला है, न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को सबको घर घर तक पहुंचाना है, क्योंकि हमारे समाज में भाईचारे की कमी है और समाज में जो मेन कुरीति है वो जाति पात की है। ये देश को नीचे ले जा रही है। हम लोग उसको बराबर जैसे हमारे संविधान में दिया हुआ है कि सभी स्वतंत्र हैं और जात पात की बात आपने करी, कैसे खत्म होगा? वो गवर्नमेंट को, ये कानून तो बना हुआ है, अनटचेबिलिटी एक्ट बना हुआ है, परंतु उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। बाबा साहब ने अपने भाषण में 25 नवंबर 1949 को कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान जरूर बुरा साबित होगा। इसीलिए सरकार को चाहिए कि जो आर्टिकल हैं, जैसे समता का अधिकार है और जो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है और शोषण के अधिकार है, मतलब जो है, और शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार हैं, ये सब हमको सरकार ग्रास रूट लेवल तक, जो बच्चे हैं वो उनके लिए एजुकेशन, उनके लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट तो है, परंतु उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है ग्रास रूट लेवल पे। सरकार को चाहिए कि ग्रास रूट लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करवावे और जो अनटचेबिलिटी एक्ट जो है उसका प्रॉपर रूप से इम्प्लीमेंट करे, जिससे हमारे समाज में समानता रहे। और क्योंकि बाबा साहब ने कहा समता, आप समानता की बात करते हैं, लोग कहते हैं समरसता होनी चाहिए। समरसता नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि समानता होना चाहिए। समरसता तो अलग अलग, समानता होनी चाहिए, समानता नहीं है। हमारे जो है समानता के मत हमको जो बाबा साहब ने कहा कि हम अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए, अभी है, परंतु मान लिया अभी कोई गांव में करता है तो उसको लाठी डंडों से पीटा जाता है, दबंग लोग पीट देते हैं। आप ही को पीटते हैं, बाकी नहीं, बहुत तो दुनिया भर की ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, वो अफवाहें हैं। कांवड़ निकलते हैं, माता की चौकियां होती है, कोई भी नहीं मना करता, आप क्यों मना करते हैं? नहीं, हमको मना नहीं, मना हमारे समाज को मना करते हैं। अब एक बड़ा सवाल निकल कर आया है, देखिए आप ही को क्यों मना करते हैं? मध्य प्रदेश में आप ही को क्यों मना करते हैं, उनको क्यों नहीं मना करते? क्योंकि ऐसा है, बाबा साहब को लोग जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट के हैं जी, ओनली, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ इसीलिए उन्होंने सबके लिए लिखा है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबके लिए लिखा है। और जो लोग पढ़ते लिखते हैं, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, वो बाबा साहब को मानता है। बुद्धिजीवी वर्ग, यस, बुद्धिजीवी वर्ग मानता है। और जो अनपढ़ गंवारों के तो दिमाग से ऊपर की बात है, ऊपर की बात है ना, वो उसको समझना नहीं चाहते हैं। जी। चलिए, आज गाजियाबाद के रईसपुर में पहुंचा हूं दिल्ली से, और एक बड़ी खबर थी, मुझे लगा कि संविधान प्रचार चल रहा है तो क्यों ना हम भी उसमें अपना क्षणिक भर सहयोग कर दें और इस खबर को आप लोगों तक पहुंचा दें। पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको लगता है कि संविधान प्रचार के माध्यम से आप भी इस देश के नागरिकों की मदद कर सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।